हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? और जो हिंदी का लेक्चर यूट्यूब चैनल पे दिया गया था वो कैसा लगा आप लोगों को? तो कमेंट के माध्यम से जो है आप लोग इसका जो है थोड़ा सा सुझाव आप देते रहिए कि मतलब किस तरीके से मतलब और स्टार्ट किया जाए और चीज़ें जो है अच्छे तरीके से बनाई जाए। अगर कुछ भी आप लोगों के अंदर सुझाव आता है, विचार आता है तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। मतलब करके आप बताइए। एरावर टीम पूरी आपके साथ जो है पूरा लगा हुआ है कि जिससे भी जो भी पेपर हो, आने वाला एग्ज़ाम हो आपका अप्रैल में या मई में पेपर हो, तो आपका पेपर जो है क्वालिफाई हो। आप मतलब उसमें ये चीज़ ना लगे कि हाँ ये चीज़ें नहीं पढ़ा है आपने और आपको जो है वो चीज़ें आ नहीं रही हैं। तो हमारे दिए गए नंबरों से आप संपर्क करिए और जो भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़िए। जो भी जो है कोर्स लेना चाहते हैं, कल एक वीडियो जो है नया वीडियो आया था तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो कोर्स अगर लेना चाहते हैं जो हमारा वो 1 मार्च से जो हम बता रहे थे, अब वो 3 मार्च से शुरू हो रहा है। ठीक है, 3 मार्च से। और 3 मार्च से लगातार जो है सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से चलेगा वो पूरी वीडियो में जो है आपको बताया गया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं है तो हम यही कहेंगे आप लोगों से कि वो वीडियो जा करके अभी देखिए, अभी कल ही अपलोड किया गया है वो वीडियो। ठीक है, बाकी दिए गए नंबरों से संपर्क करके और कोर्स को जो है आप ले सकते हैं। तो हिंदी के क्रम में चलते हुए अगर हम बात करें तो जो हमारा वीडियो पहला वीडियो गया था वो एक इंट्रो वीडियो था। ठीक है, इंट्रो वीडियो जो है हमने बताया था आपको, वर्ण के बारे में बताया था हमने। वर्ण को मतलब क्या बोलते हैं उसकी परिभाषा जो है लिखी गई थी, पीडीएफ भी शेयर किया गया था। ठीक है, तो वर्ण के बारे में जब आगे बढ़े तो हमने आपको स्वर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। स्वर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से स्वर होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी हमने चर्चा की थी। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो है व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजन के बारे में थोड़ी सी हमने प्रैक्टिस करवाई थी आप लोगों को। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा और आप लोगों को अच्छे से वो वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसी क्रम में हम जो है एक एक टॉपिक, जैसे कि आज स्वर के लिए, फिर इसके बाद अगले दिन व्यंजन के लिए, फिर जो भी चीज़ें होंगी फिर प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग चलते हुए लगभग 1 से 1.5 महीने में पूरी हिंदी कवर कर लेंगे और हिंदी आप लोगों की पूर्णतः तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो कल जो वीडियो गया था वो इंट्रो वीडियो था। आज से हम अपनी टॉपिक की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक है हमारा स्वर का वर्गीकरण। ठीक है, क्या है हमारा स्वर का वर्गीकरण? जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्वर हमारे कुल कितने होते हैं, 11, और कुल मिलाकर कितने स्वर हैं, 13। वो अंक और आहा, ये जो दो होते हैं ना, अनुस्वार और विसर्ग, इसको क्या बोला जाता है, अनुस्वार बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, विसर्ग बोला जाता है। इनको मिला करके कुल कितने होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझा दिया गया था। बाकी कुछ सारी चीज़ें, अगर इंट्रो वीडियो था तो हमने इंट्रो में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करवा दिया था कि हाँ ये कहाँ से निकलता है, जैसे कंठ से, तालु से, मूर्धन से, होठ से, थोड़ा बहुत जो है हमने आपको क्या किया था, प्रैक्टिस करवाया था। उसी क्रम में आज हम एक एक टॉपिक को बढ़ाएंगे। जैसे अब स्वरों का वर्गीकरण, अब जो स्वरों का वर्गीकरण किया जा रहा है, तो पहला हमारा केस कि कंठ से, हमारे कंठ से कौन कौन से स्वर निकल रहे हैं। ये देखिए, कंठ से हमारे कौन कौन से निकल रहे हैं, हम इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप एक बार खुद से बोल के देखिए कि कंठ से ये हमारा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। देखिए, आप ट्राई कीजिए, हमारे साथ ट्राई कीजिएगा। आ, आ, बताइए कहाँ से निकल रहा है। एक बार फिर से ट्राई कीजिए, आ, बताइए, कंठ से ही तो आ रहा है ना। तो ये कैसे स्वर होते हैं, कंठ स्वर होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस से समझ में आया ये कैसे स्वर होते हैं, कंठ स्वर होते हैं। अब हम आते हैं तालु। मुंह के भीतर, जो मुंह के भीतर हमारा छत का पिछला भाग होता है ना, तालु, वहाँ से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जिनको हम पढ़ते हैं छोटी और बड़ी ई बोलते हैं ना। इसको पहले शब्द को क्या बोलते हैं, छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है, तो तालिब से, वो तालिब से कैसे निकल रहा है, जो भीतरी जो है अपने तालु का जो भीतरी छत ऊपरी हिस्सा जो है प्रयोग किया जा रहा है, पिछला वाला भाग। ठीक है, आप मुख बोल के देखिए, ई,
ई। तो अगर हम छोटी ई की बात करें, इस वाली ई की अगर हम बात करें, इस वाली, तो यह ई किसके अंतर्गत आ जाएगा? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। और ये बड़ा वाला जो है बड़ी ई किसके अंतर्गत आ जाएगा? दीर्घ स्वर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? दीर्घ स्वर के अंतर्गत। ठीक है, और ये कहाँ से निकल रहा है? हमारे तालुक से निकल रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ गए और हम इससे आगे बढ़ते हैं। आइए, अब आता है हमारा मूर्धन्य। मूर्धन्य तो मुंह के भीतर की छत का अगला भाग अगर आप प्रयोग आप कीजिए और बोलिए री, आप बोलिए री, री बोल पा रहे हैं? री, यह कहाँ से निकल रहा है? अच्छा, री अगर पूछें हम, री ये किसके अंतर्गत आएगा? री ह्रस्व स्वर होगा ना? क्या होगा? ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। और री बोल के आपने देख लिया। अब होता क्या है कि जब भी हम जो है इसको बोलने का प्रयास करते हैं तो कंठ और तालु, कंठ प्लस तालु दोनों से मिलकर जब बनता है तो वो क्या कहलाता है? कंठ तालव्य कहलाता है। इसको दोनों क्या बोला जाएगा? कंठ तालव्य कहलाएगा। अब कंठ तालव्य से कौन कौन से हमारे स्वर आएंगे, इनके बारे में अगर हम जानकारी लें तो आप कंठ से और तालव्य से बात को समझ पा रहे हैं ना? वह कंठ से भी निकलेगा और तालव्य को लेते हुए आगे बढ़ेगा। तो देखिए, अगर आप बोल के देखिए ए, ए बोल के देखिए ए, ए, ये कंठ तालव्य स्वर हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, ये कैसे स्वर हैं? कंठ तालव्य स्वर हैं। ठीक है, आइए थोड़ी सी और बातें बताते हैं आप लोगों को। अब इसी में होंठ प्लस कंठ का प्रयोग करें। होंठ और प्लस कंठ का अगर प्रयोग करें तो ये क्या कहलाता है? ये कंठोस्य, कंठोस्य कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आते हैं स्वर? दीर्घ स्वर जैसे आते हैं, कौन कौन सा आएगा? ओ, औ। आप इसको बोलते वक्त आप देख रहे हैं ना कि कंठ का भी प्रयोग हो रहा है और थोड़ा सा जो आपके होंठ हैं वो कैसे थोड़ा सा विवर्त हो जा रहे हैं ना, थोड़ा सा मुड़ रहे हैं। ओ, देखो मुड़ रहे हैं कि नहीं? बोल के देखिए। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई। तो इसी तरीके से ये देखो, जो हमारे होंठस्य हैं, ऊ यानी कि छोटा ऊ जिसको बोला जाता है और बड़ा ऊ किसके अंतर्गत आता है? होंठ के अंतर्गत आता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि स्वर के बारे में इतना जो हमने आप लोगों को पढ़ाया, जितना हमने आप लोगों को बताया, वो आप लोगों को क्या हो गया? समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से जो है ये वीडियो जो है आप लोग एक बार देखिएगा, एक दो बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। प्लस अगर नोट्स आप बना रहे हैं तो बेशक है, बहुत अच्छी बात है, आप नोट्स बनाइए। ठीक है, या फिर यह पीडीएफ आप लोगों को जो है ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। तो एक दो बार, अगर एक बार हमारा वीडियो देखेंगे आप और फिर इसी पीडीएफ को आप एक बार रिवीजन के तौर पे अगर देखेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको पूरा जो है आपका तैयार हो जाएगा। और धीरे धीरे चला जा रहा है, बहुत बड़ा वीडियो लेकर नहीं आता हूँ मैं। 15 से 20 मिनट हमारा जो है टाइमिंग होता है कि हाँ छोटा वीडियो दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको पढ़ा दिया जाए, जो एग्ज़ाम को लेकर टारगेट होते हैं, मतलब एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाया जाता। अब आते हैं इसके थोड़ा सा आगे की तरफ। अब स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। देखिए, ये स्वरों का वर्गीकरण वही जो हमने आप लोगों को बताया। तो अनुनासिक, अनुनासिक यानी कि यह मतलब अपने नाक से भी जो है क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक जिसे अंक बोल के देखिए, अंक थोड़ा बहुत इसमें क्या किया, नासिका से भी जो है निकलता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? अनुनासिक के अंतर्गत आता है अगर वर्गीकरण किया जाए तो। कंठ तालव्य के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि कंठ से और तालव्य से जब मिलके बनेगा तो क्या कहलाएगा? कंठ तालव्य कहलाएगा। वो कौन कौन से होते हैं? ए और ए। और ए और ए किसके अंतर्गत आते हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। हमने ये भी आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। कंठोस्य के बारे में हमने बता दिया आपको। ठीक है, कंठोस्य के बारे में भी बता दिया ना कि जो होंठ और प्लस जो है
कंठ से भी निकलते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, ओ, और ओ को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये कंठ और होंठ को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने बता दिया। अब आता है हिंदी व्याकरण में स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, पीडीएफ में जो कुछ भी दिया गया है आप इसे अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनको आप पढ़िएगा और जो है अगर जिसको नोट्स बनाना है अपना नोट्स बना लीजिएगा, जिनको नोट्स नहीं बनाना है तो वो जो है अपना इस पीडीएफ को बार बार क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आप लोगों को बताएं कि जैसे वो जो नीचे दिया गया है उसके बारे में आप लोग पढ़िएगा। सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो नीचे दिया गया है। अब आते हैं, आता है हमारा आगत स्वर किसे कहते हैं। आगत, आगत स्वर, आगत स्वर हमारा क्या होगा, बड़ा आ। ठीक है, अग्र स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, अग्र स्वर, अग्र स्वर के अंतर्गत हमारे कौन कौन से आएंगे, देखो छोटी ई, छोटी ई, फिर बड़ी ई, ए एंड ओ, ये किसके अंतर्गत आते हैं, अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। ओ नहीं आता, ओ नहीं आता, सॉरी, ए लिखने वाला था मैं। ठीक है, तो समझ में आया। आगत स्वर बड़ा आ, आगत स्वर बड़ा आ, देखो यहाँ पे लिखा गया है। अग्र स्वर छोटी ई, बड़ी ई, ए। ठीक है, ये अग्र स्वर कहलाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। अब अग्र स्वर हमने अगर पढ़ लिया तो हम अब पश्च स्वर भी तो पढ़ेंगे, तो हम अब क्या पढ़ेंगे, पश्च स्वर, पश्च स्वर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो पश्च स्वर हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ओ, औ, ठीक है, और आ भी आता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। अच्छा, मध्य स्वर किसको कहते हैं, अग्र स्वर हमने पढ़ लिया, पश्च स्वर पढ़ लिया, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। नीचे जब आप इन्हीं सारी चीज़ों को अभी मैं दिखा दूंगा, आप जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों को हो जाएगी। अच्छा, मध्य स्वर किसे कहेंगे, चलो मध्य स्वर की बात कर ली जाए तो मध्य स्वर हमारा कौन क्या होता है, छोटा आ, ये क्या कहलाता है, हमारा मध्य स्वर कहलाता है। ठीक, अब थोड़ी सी अगर और जानकारी दें आप लोगों को तो संवृत्त स्वर किसे बोलेंगे, संवृत्त स्वर, देखो हिंदी है, ठीक है, संवृत्त स्वर। ठीक है, अब संवृत्त स्वर कौन कौन सा होगा हमारा, बड़ी ई एंड बड़ा ऊ। ठीक, संवृत्त स्वर यानी कि देखो वृत्त, संवृत्त, संवृत्त का मतलब देखो बोलते वक्त अगर एक वृत्त का फॉर्म हो रहा है, आप बोल के देखिए ई हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप खुद इसको प्रैक्टिस करके देखिए। संवृत्त यहीं से बन रहा है, शब्दों के मेल से ही खेलिए, अगर इससे खेलना सीख जाएंगे हिंदी आ जाएगी। शब्दों के मेल से खेलिए, संवृत्त। ठीक, तो संवृत्त में यानी कि संवृत्त यानी ले करके क्या बना रहा है, एक वृत्त बना रहा है, बड़ी ई एंड बड़ा ऊ, बोल के देखिए ऊ, वृत्त बन रहा है या नहीं बन रहा है। आप शब्दों के मेल से ही खेलिए, याद करना है आपको, परीक्षा पास करनी है, पीएचडी नहीं करना है। आप याद करिए, याद इसको जो है प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। तो बड़ी ई ऊ संवृत्त बन रहा है या नहीं बन रहा। अब आते हैं, चलो आपको दिखाता हूँ अर्ध संवृत्त कैसे बन रहा है। अब हम पढ़ेंगे अर्ध संवृत्त। अर्ध संवृत्त बोलिए, चलिए फिर से प्रैक्टिस कीजिए। छोटी ई बोलिए, ई, ये बड़ी ई लिख दिया, छोटी ई बोलिए ई एंड फिर छोटा ओ बोलिए, बताइए। तो वो पूरा वृत्त बन रहा था, अभी इसमें क्या क्या लिया जा रहा है, अर्ध यानी कि छोटा, उससे छोटा, मतलब वो जो बड़ी ई और बड़ा ऊ बोल रहे थे उससे छोटा, यानी कि अर्ध संवृत्त। कौन से आएंगे, छोटी ई और छोटा ऊ। ठीक है, याद हो गया। अर्ध संवृत्त के बारे में पढ़ लिया आपने। अब विवृत्त
यानी विवर्त माने जानते हैं क्या होता है? विवर्त माने क्या होता है? होल होता है, होल मतलब कोई छेद। अब क्या बना रहे हैं? विवर्त स्वर किसे होते हैं? विवर्त स्वर कौन कौन से हैं? विवर्त, ठीक है। अब ये कौन कौन से आएंगे? आ, ए, ओ। आप इनको बोल के देखिए आपका मुंह कैसे बनेगा। आ, ए, ओ। एक विवर्त एक होल की तरह बन रहा है या नहीं बन रहा? मैं सिर्फ शब्दों से खेलना आपको सिखा रहा हूँ। शब्दों से, हिंदी शब्दों के खेल अगर आ गया तो पर्यायवाची, विलोम, ये सब सारी चीज़ें आपको सीखी जा सकती हैं, बहुत ही आसान होती है। सिर्फ शब्दों से ही खेलिए। विवर्त, विवर्त माने होल होता है, मैंने आपको पहले बता दिया। अब स्वर से आपको खेलना है और याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। बनाइए, होल बनेगा या नहीं बोलेगा? बोल के देखिए। अ, ए, ओ। होल बन रहा है या नहीं बोल रहा? आपका मुंह खुद बता रहा है कि हाँ ये। अब अच्छा ठीक है, हमने विवर्त बना लिया यानी कि पूरा होल बन गया। अब अर्ध होल की बात करेंगे, अर्ध विवर्त। अर्ध विवर्त में कौन कौन सा आएगा हमारा? ए, छोटा आ। नोट कर लीजिएगा, जो लोग नोट बनाना चाह रहे हैं, ओ एंड ओ। ओ ये ऊपर ओ करके लगा रहता है ना, ओ, ठीक है। ये सारे कैस में आते हैं? अर्ध विवर्त के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब जो इस पीडीएफ में लिखा गया है मैं थोड़ा सा उसके बारे में आप लोगों को बता दूं। अब देखो, हिंदी व्याकरण में स्वरों का वर्गीकरण। देखिए, एक तरफ लिखा गया है जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, जिह्वा की उत्पतित भाग के आधार पर, ठीक। तो विवर्त ओ, अर्ध विवर्त ए ओ, अर्ध संवृत ए ओ। देखो इन सब के बारे में हमने बताया कि नहीं? बस अगर क्वेश्चन कहीं पे घुमा सकता है, अगर घुमा ले, पूछ ले कि जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर कौन कौन बनते हैं, तो यही आपको इन सबको क्या करना है? पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है और इसको जो है नोट्स बना लेना है। नोट इसको अगर कर लोगे तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। समझ में आए? जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर और जिह्वा की उत्पातित के आधार पर। इस वाले भाग की बात करें, इस वाले भाग की अगर हम बात करें, ठीक है, सबके बारे में बता चुका हूँ मैं। देखो, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, ठीक है, पश्च स्वर, सबके बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप इनको क्या कर सकते हैं? एक बार पढ़ के और फिर इसका क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं हिंदी व्याकरण में स्वरों का वर्गीकरण। होंठ की स्थिति के आधार पर। देखो, विवर्त, अर्ध विवर्त ये सब बना, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अब क्या हो रहा? होंठ का प्रयोग जिह्वा की पेशियों के तनाव के आधार पर। प्रसिप्त, वर्तल, अर्धवर्तुल, ठीक है, इनके बारे में भी आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, ठीक है। जितना भी इसमें दिया गया है आप इनको क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस करते हुए पढ़िए, जो है इनको पढ़िए, इनको पढ़िए, ठीक है, इनको पढ़िए। मैंने पूरा बता दिया आपको। जो पीसी होते हैं स्थिल एंड कठोर, ठीक है, स्थिल एंड कठोर। ओ, ई, ऊ। अगर इसकी बात करें, स्थिल, स्थिल मतलब जिसमें जो है कठोरता ना हो, मतलब लचीलापन हो, स्थिरता हो, तो वो क्या होता है? स्थिल। मतलब जो अ, ई, ऊ, कुछ ताकत लगानी पड़ रही क्या? नहीं, लेकिन कुछ कठोरता, जो अब स्थिल और कठोर तनाव के आधार, पेशियों के आधार पर अगर बांटा गया है तो ठीक है। नहीं, कहीं कहीं पे कठोरता भी आती है, जैसे थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ रहा है, बड़ी ई, ऊ, इससे डिवीजन कीजिए आप, ठीक है। स्थिरता और कठोर को इससे डिवीजन कीजिए, ठीक है, और इनको बार बार क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। तो इस पूरे पीडीएफ को जो है ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग इसको पढ़ करके जो है अपना ये पूरा याद कर लीजिएगा। और जो लोग नोट्स बना रहे हैं तो उनकी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स जो है बहुत ही अच्छी बात है। जो अपना खुद का नोट्स बनाता है तो वो जल्दी याद भी होता है और जो है सब कुछ अच्छे से तैयार भी हो जाता है। तो इसी क्रम में आज स्वर हमारा खत्म हुआ। आप कल का जो वीडियो आएगा आपको व्यंजन पे मिलेगा, छोटा सा वीडियो मिलेगा व्यंजन पे। आप उसको पढ़ करके क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं। तो कल का इंतज़ार कीजिए। बाकी हमारे दिए गए नंबरों से आप जो है संपर्क कीजिए और जो भी कोर्स हमारा लेना चाहते हैं आप लीजिए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे विराम देना चाहते हैं, ठीक है। हिंदी का ये जो सीरीज शुरू हुआ है लगातार आपको ऐसे ही मिलता रहेगा और एक
महीने या 1.5 महीने में पूरी हिंदी, जब तक आपका कोई पेपर आएगा तब तक पूरी हिंदी आपकी तैयार करवा दी जाएगी। ठीक है, बस आप लोगों का प्यार और सहयोग बना रहे। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब के साथ जो है कमेंट में जो है अपना जो है सुझाव ज़रूर देते रहिए, लिखते रहिए कमेंट, जो है इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।